ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध आज 7वां दिन। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर? देखिए दोस्तों, आज जो तस्वीर मिडिल ईस्ट के सामने आ रही है वो सिर्फ एक युद्ध की तस्वीर नहीं है, ये पूरी दुनिया के भविष्य की तस्वीर है। 7 दिन हो चुके हैं लेकिन गोलियों की आवाज कम नहीं हुई, बल्कि अब ये युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। आज तेहरान से जो वीडियो सामने आए हैं, आग, धुआं और लोगों की चीखें, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर युद्ध के बीच फंस गया हो। और सवाल अब ये है, क्या ये सिर्फ ईरान बनाम इजराइल की लड़ाई है या फिर अमेरिका बनाम ईरान का सीधा युद्ध? या फिर क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज 7वें दिन की सबसे बड़ी तस्वीर। दोस्तों, 7वें दिन युद्ध का नक्शा बदल चुका है। पहले ये सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच तनाव था, लेकिन अब इसमें शामिल है अमेरिका, खाड़ी देश, लेबनान और कई क्षेत्रीय ताकतें। अब युद्ध सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, अब ये युद्ध है एयर स्ट्राइक का, ड्रोन का, साइबर हमलों का और समुद्री टकराव का। ये दिन युद्ध पिक पर है। यूएस इजराइल एयर सुपीरियरिटी कंट्रोल कर रहे हैं। ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी कमजोर हो रही है, लेकिन ईरान का ड्रोन मिसाइल से रिटेलिएट कर रहा है और ग्राउंड वार की धमकी दे रहा है। खामनेई की मौत ने रेजिम चेंज की संभावना बढ़ाई, लेकिन ईरान हार नहीं मान रहा। ट्रंप अनकंडीशनल सरेंडर पर अड़े हुए हैं। यह लंबा और खतरनाक चलेगा। ग्लोबल इकोनॉमी यानी ऑयल और इन्फ्लेशन पर बहुत बड़ा असर होगा। दोस्तों, तेहरान में हमले का रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। तेहरान में हमले की रिपोर्ट क्या है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में कई बड़े ठिकानों पर हमले हुए। सोशल मीडिया पर बवाल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आग और धुएं के बड़े गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में आजादी स्टेडियम के पास धमाकों की भी बात कही गई। हालांकि इन सभी वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है, तेहरान के कई इलाकों में भारी एयर डिफेंस सक्रिय है। दोस्तों, रात भर मिसाइलें, इंटरसेप्टर और धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई देती रही। तेहरान अब एयर डोमिनेंस के तहत है। अमेरिका, इजराइल एयर सुपीरियरिटी कंट्रोल कर रहे हैं। फोकस बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी डिस्ट्रॉय करने पर है ताकि ईरान रिटेलिएट न कर सके, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन की धमकी है। ईरान कह रहा है, हम तैयार हैं। सिविलियन कैजुअलिटी बढ़ रही है, प्रोटेस्टर नहीं दिखाई दे रहे। ऑयल प्राइसेस स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हो रहा है। दोस्तों, इस लड़ाई में अमेरिका की भूमिका। इस युद्ध का सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका सीधे युद्ध में उतर चुका है? अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है वो इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करेगा और क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत, मिसाइल डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां यानी मिडिल ईस्ट के आसपास तैनात है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका पूरी ताकत से उतरता है तो युद्ध का संतुलन बदल सकता है। अमेरिका एग्रेसर और लीडर है।
एयर सी डोमिनेंस से ईरान को कमजोर कर रहा है, लेकिन ईरान हार नहीं मान रहा। दोस्तों, युद्ध अब 7वें 8वें दिन में पीक पर है। तेहरान में डिस्ट्रेशन जारी और रीजनल वार का खतरा बढ़ा। ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर काम कर रहा है, लेकिन ग्लोबल कॉस्ट यानी ऑयल क्राइसिस, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। दोस्तों, इस लड़ाई में ईरान की जवाबी रणनीति क्या है? ईरान की सैन्य रणनीति अलग है। ईरान सीधे टकराव से के बजाय मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलें और कई ड्रोन यानी इजराइल की दिशा में लॉन्च किए हैं। कई मिसाइलों को इजराइल की आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ हमले सफल भी हुए। ईरान पारंपरिक रूप से अमेरिका और इजराइल से कमजोर है। एयर सुपेरिटी नहीं है, लेकिन वो सीधे लड़ाई से बच रहा है और लंबे समय तक दर्द पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इसका गोल क्या है? अमेरिका इजराइल को महंगा पड़ना, इकोनॉमिक पर दबाव यानी ऑयल पर क्राइसिस और पब्लिक अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट कम करना, ताकि ट्रंप विक्ट्री घोषित कर वापस लौट जाए। दोस्तों, इस वार में समुद्र में अब युद्ध समुद्र तक फैल चुका है, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का लगभग 20% से भी ज्यादा तेल गुजरता है। अगर यहां टकराव बढ़ता है तो तेल सप्लाई, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार सब पर असर पड़ेगा। समुद्री युद्ध में अमेरिका, इजराइल ऊपर है। ईरान की नेवी 70 से 90% तक कमजोर, लेकिन स्टेट ऑफ हार्मोज पर थ्रेड से ग्लोबल ट्रेड यानी एनर्जी हिट हुई है। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर काम कर रही है, लेकिन रिस्क बहुत हाई है। अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। दोस्तों, इस वार का भारत पर असर क्या होगा? भारत इस युद्ध से दूर जरूर है, लेकिन असर से दूर नहीं है। भारत की सबसे बड़ी चिंता है तेल। भारत अपने तेल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। अगर युद्ध बढ़ा तो पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और सबसे बड़ी चिंता गल्फ देशों में रहने वाले भारतीय, लाखों भारतीय वहां काम कर रहे हैं और फंसे हुए हैं। दोस्तों, युद्ध अगर 2 से 4 हफ्ते और चला तो भारत पर बड़ा ऑयल शॉक आएगा। इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, रुपया, ग्रोथ सब हिट होंगे। सरकार मॉनिटर कर रही है, लेकिन लंबा चलेगा तो सीरियस। अभी स्टॉक पाइल्स यानी 25 से 30 दिन के हैं, लेकिन स्ट्रेट हार्मोज बंद रहने पर जल्दी असर दिखेगा। दोस्तों, क्या इस लड़ाई में अन्य देश भी कूदेंगे? अब सवाल है, क्या यह युद्ध फैल सकता है? संभावित देश लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, अगर ये सभी सक्रिय हुए तो युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकता है। दोस्तों, संक्षेप में समझें तो कई देश कूद चुके हैं, मुख्यतः डिफेंसिव या प्रॉक्सी भी, लेकिन बड़ा एस्केलेशन अभी बाकी है। ट्रंप नो टाइम लिमिट्स कह रहे हैं। ईरान लंबी लड़ाई पर अड़ा है। अगर युद्ध 2-4 हफ्ते और चला और फैला तो रिस्क बहुत बढ़ेगी। अभी पैनिक कर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है। क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है? इतिहास बताता है, बड़े युद्ध अचानक फैलते हैं। जैसे पहला विश्व युद्ध एक छोटी घटना से शुरू हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध एक क्षेत्रीय संघर्ष से शुरू हुआ था। आज भी दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप सब अपनी अपनी रणनीति से देख रहे हैं।
ओवरऑल ये है, अभी मिडिल ईस्ट का यह बड़ा युद्ध है, वर्ल्ड वार थर्ड जैसा नहीं, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड हुआ तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगी। स्थिति गंभीर है, लेकिन पैनिक की जरूरत नहीं। दोस्तों, इस लड़ाई का असली मकसद क्या है? विश्लेषकों के मुताबिक इस युद्ध के पीछे मुख्य मुद्दे हैं ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इजराइल की सुरक्षा, मिडिल ईस्ट की शांति संतुलन, क्षेत्रीय प्रभाव। संक्षेप में बताएं तो ऊपर से न्यूक्लियर के साथ साथ मिसाइल थ्रेट रोकना है, लेकिन नीचे से रेजिम चेंज और ईरान को क्षेत्रीय पावर से हटाना है, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का डोमिनेंस बना रहे। ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर यानी काम कर रहा है, लेकिन यह लड़ाई लंबा चला तो ग्लोबल कॉस्ट यानी ऑयल क्राइसिस बहुत बड़ा होगा। और अंत में युद्ध पिक पर ईरान कमजोर हो रहा है, यानी मिसाइल, नेवी, कमांड स्ट्रक्चर डैमेज, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा। और ट्रंप नो टाइम लिमिट्स पर अड़े हैं। रेजिम चेंज का लक्ष्य साफ है, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन यानी 1300 से भी ज्यादा मौतें ईरान में हो चुकी है। क्षेत्रीय फैलाव लेबनान तक, गल्फ तक जारी। दोस्तों, कुछ भी कहिए, युद्ध कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता। युद्ध में सैनिक मरते हैं, आम लोग मरते हैं, शहर तबाह हो जाता है। आज दुनिया को जरूरत है शांति की, लेकिन सवाल वही है, क्या नेता शांति चाहते हैं या इतिहास एक और बड़ा युद्ध लिखने की तैयारी पर है? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सत्य के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार। जय हिंद, जय भारत।